Yes, dear students, welcome to the lecture which is based on average power associated with the resistor. तो जब रेजिस्टेंस की बात आती है इसमें एवरेज पावर जो कंज्यूम होगा उसको कैलकुलेट करना है. सो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस और वोल्टेज में क्या रिलेशनशिप है. अब वोल्टेज और रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस और करंट के बीच में, वोल्टेज और करंट के बीच में रेजिस्टेंस में जो रिलेशनशिप, रेजिस्टेंस में जब फ्लो होगा तो रिलेशनशिप ये कि बोथ आर इन द सेम फेज, बोथ आर इन द सेम फेज. और जब दोनों सेम फेज में हैं तो इनकी पावर को हम जो कैलकुलेट करेंगे वो इंस्टेंटेनियस पावर होगी, मींस इंस्टेंटेनियस वैल्यू लेना पड़ेगी. तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए हम देखें तो E इज इक्वल टू हमारे पास होता है E नॉट साइन ओमेगा टी और I इज इक्वल टू होता है I नॉट साइन ओमेगा. और पावर को हम जब कैलकुलेट करते हैं तो if we calculating it for a very small time dt, तो वर्क डन जो होगा दैट विल बी गिवन बाय p into dt. अब p को कैलकुलेट करना है मींस p इज इक्वल टू आपका E into I है, हम इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो dw इज इक्वल टू आपका E into I into dt which is equal to E naught sin omega t I naught sin omega t dt means it is E naught I naught sin square omega t dt. ये आपको वर्क डन देगा. अब वर्क डन जो है वो हमको पावर को डिफाइन करता है, तो एवरेज पावर एसोसिएटेड विद दिस विल बी गिवन बाय ये आपकी पावर जो होगी एसोसिएटेड विद दिस विल बी गिवन बाय d by t. For the complete one cycle it will be p 0 to t 1 upon t. तो पावर जो है वर्क डन जो है इससे दिया जाएगा आपका E नॉट I नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt. साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा. ओके, तो वी कैन सब्स्टिट्यूट हियर 1 upon t 0 to t E naught. We are multiplying it with 2 and dividing it by 2. So it is now E naught I naught 2 sin square omega t dt and it will be 1 upon 2t E naught I naught that we can put it out. So it is 0 to t and it will be 1 minus cos 2 omega t dt. So 1 upon t E naught upon root 2 we can write I naught upon root 2 and this is 0 to t. इंटीग्रेट करेंगे इसका तो ये होगा आपका t 0 to t माइनस cos 2 ओमेगा t का होगा आपका sin 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा एंड 0 to t. ये इंटीग्रेशन हमको मिल जाएगा. तो ये आपके एवरेज पावर को रिलेट कर रहा है पी एवरेज को. तो पी एवरेज जो कि हम कंप्लीट ओवर वन साइकिल ले रहे हैं, तो ये वैल्यू आपको फाइनल क्या मिलती है इसको देखते हैं. तो आई एम राइटिंग इट हियर पी एवरेज इज इक्वल टू 1 अपॉन टी ई नॉट अपॉन रूट 2 आई नॉट अपॉन रूट 2 इनटू 1 अपॉन टी. और अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पुट करते हैं तो हमको t माइनस 0 मिलता है. साइन 0 होता है और साइन 2 ओमेगा टी वी विल सब्स्टिट्यूट 2 ओमेगा टी. तो पावर जो है इसकी वैल्यू जो है साइन 2 ओमेगा टी मीन्स 4 पाई ओमेगा टी इक्वल टू 2 पाई. तो ये वैल्यू भी आपकी टोटल 0 होगी. तो फाइनली हमको जो रिलेशन मिल रहा है E नॉट अपॉन रूट 2 into I naught upon root 2 and this 1 upon t into t कैंसिल हो गया. अब E naught upon root 2 ये E RMS वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और ये I RMS वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है. तो एवरेज पावर जो हमको मिल रही है दैट इज E RMS into I RMS. और हम इसको I RMS को देखें तो E RMS
IRMS की जगह हम लिख सकते हैं ERMS अपॉन R. So finally we will have IERMS square upon R. So this way we can determine the average power which is associated with resistor, and we have calculated in terms of effective value of voltage, effective value of current divided by resistance, and directly it is a product of effective value means RMS value of voltage and RMS value of current. तो इस तरीके से हम इस रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और इफ यहाँ पर देखें हम ERMS को भी हम ले सकते हैं. इट विल बी IRMS square into R. So if you know the value of current, RMS value of current, RMS value of voltage, then you can directly determine the average power which is associated with the resistor. तो इस पॉइंट में हमको इससे ये ध्यान रखना है कि पावर को कैलकुलेट करने के पहले हमको ये पता हो कि रेजिस्टेंस में से जब करंट फ्लो होता है तो वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशनशिप है. वोल्टेज और करंट में जो रिलेशनशिप है दैट इज इन फेज, बोथ आर इन द सेम फेज. तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू को यूज करके हम पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं. इस तरीके से हम एवरेज पावर विच इज एसोसिएटेड विद रेजिस्टर दैट वी कैन कैलकुलेट. सो हियर वी हैव गॉट दिस वैल्यू which is related with average power associated with a resistor. And now next lecture we will go with the energy stored in an inductor and average power associated with inductor. So be with us, stay tuned. We will have more lectures on the physics. Join us, subscribe our channel, and if you have any doubt or you have any queries, then you can put in comment box. So we will go with that queries or numericals or questions. Okay.